Hi guys, welcome back to my channel. This is me Sonam, and today's video is going to be very special because it's been like a dream. And thumbnail को देख के already आपको पता चल गया what I'm talking about. This is not a regular video जो मैं अपने चैनल में पोस्ट करती हूँ like skin care, lifestyle, makeup, this and that. This is something which is like very close to my heart, and finally I am going to create content जिस पे मुझे बहुत दिनों से करना चाहिए था, but I have been waiting for the right time. कैसे मेरी प्रिपरेशन रही, how much time it took, and what was my family reaction, and my scorecard. I'll share everything in my upcoming videos, but now let's just stick to today's topic, which is my medical experience which I took yesterday for IBPS CSA. So all those who are wondering कि मेडिकल कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन सा हॉस्पिटल हमें चूज़ करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट, टाई अप, कितनी कॉस्ट आती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितना टाइम लगता है, एंड क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए बिफोर द टेस्ट, एवरीथिंग आई विल शेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव नॉट गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, एंड कुछ होंगे जिन्होंने ऑलरेडी मेडिकल करा लिया है, एंड कुछ होंगे कैंडिडेट्स जो अभी प्रिपरेशन मोड में हैं एंड शायद वो नेक्स्ट ईयर या कुछ मंथ्स में अपना मेडिकल करवाएंगे. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. हियर इज़ द फाइल जिसमें मेरे सारे रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं. सो हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ था 2 मार्च एंड डीवी मेल हमें रिसीव हुआ है 22 अप्रैल को, एंड टाइम लग जाता है, सो बी पेशेंट. एंड उसमें क्लियरली मेंशन था कि हमें मेडिकल टेस्ट कराना है जिसकी कॉस्ट हमें खुद बेयर करनी है, प्लस उसके साथ में हमें सिग्नेचर चाहिए एंड साथ में सारी रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं. अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको टेस्ट कहाँ पे कराना है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना है कि टाई अप में करवाना है या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराना है. जस्ट मेक श्योर कि वहाँ पे सारे टेस्ट होते हैं, आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएं, बिकॉज यू नेवर नो डीवी के टाइम पे वो क्या फर्स्ट क्रिएट कर दें, एंड उस टाइम पे पैनिक को अवॉइड करने के लिए आप लोग पहले से मेक श्योर करो कि जहाँ भी आप मेडिकल के लिए जा रहे हो पहले कॉल करके पूछ लो कि हमारा सिलेक्शन ऐसी जगह पे हो गया है, मेडिकल करवाना है, तो क्या आप हमें रिपोर्ट्स देंगे, कितना टाइम लगेगा, एसेट्रा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. आप पहले से ही उनको कॉल करके पूछ सकते हो. एंड एट द सेम टाइम अगर कोई डाउट है तो आपको जो डीवी का मेल रिसीव होगा उसके नीचे एक HR का नंबर होता है, उसमें भी आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. सबसे बेस्ट मुझे टाई अप हॉस्पिटल्स का लगता है क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, और बहुत स्मूथली प्रोसेस होता है. विट डज़ नॉट मीन कि मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेडिकल कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं करा सकते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं. अगर अवेलेबल नहीं भी हैं तो फिर परेशान हो गए कि अब कहाँ से कराना है, प्राइवेट से कराना है, कैसे क्या कराना है. एंड वो लोग कभी कभी सारी रिपोर्ट्स भी नहीं देते हैं, बस ऐसी रफली लिख देते हैं. तो आप क्योंकि फर्स्ट टाइम डीवी पे जा रहे हो तो आई बिलीव अपनी तरफ से क्लैरिटी लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो मैंने HR को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि आप टाई अप हॉस्पिटल से करा लो क्योंकि वो स्मूथ रहता है और डीवी के टाइम पे रिजेक्शन के बिल्कुल ज़ीरो चांसेस होते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही मेजर डिफ़ॉल्ट या कुछ ऐसा मेडिकल में आ जाए जो एक्सेप्टेबल ना हो. वैसे तो सबका मेडिकल बहुत ही स्मूथली हो जाता है, तो डरने वाली बात नहीं है कि यार मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम आया है या कुछ रिपोर्ट्स में थोड़ा वेरिएशन आया है तो शायद मुझे वो निकाल देंगे. ऐसा नहीं होता है. इफ़ समथिंग विच कैन बी क्योर्ड तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता. एक लिस्ट आती है टाई अप हॉस्पिटल्स की, तो आप उसमें सर्च कर सकते हो कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग कहाँ पे वो टाई अप हॉस्पिटल अवेलेबल है. ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो आप जाके वहाँ से करवा सकते हो, एंड किसी भी टाई अप हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल करा सकते हैं. अगेन आई एम सेइंग, आपको सिर्फ रिपोर्ट और साइन चाहिए तो आप कहीं से भी करवाओ. जस्ट मेक श्योर कि सब कुछ स्मूथली हो जाए और सारी रिपोर्ट्स आपके हाथ में हों. सो आई लिव इन लखनऊ एंड मेरे घर के पास में आई थिंक 7 to 8 किलोमीटर्स की दूरी पे एक टाई अप हॉस्पिटल है जिसका नाम है अपोलो मेडिक्स. आई एम श्योर आपने सुना होगा उसके बारे में. तो वहाँ पे मैंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप सुबह 8:30 बजे अराउंड आ जाइए. डॉक्यूमेंट्स में हमें सिर्फ 3 चीज़ें लेके जानी थी. एक था पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा. उसका सिंपली प्रिंट आउट निकालना है और वो आपको लेके जाना है. जिस दिन आपको मेडिकल कराना उसके एक दिन पहले आप एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग करना और थोड़ा लाइट खाना, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट ना करना. सो आपके रिजल्ट्स जो हैं रिपोर्ट्स के अच्छे आते हैं.
मैंने अपना डिनर अराउंड 7:30 पे फिनिश कर लिया था एंड नेक्स्ट डे हम 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वहाँ सिंपली हम काउंटर पे गए एंड मैंने अपना फॉर्म दिया। उनको बस बताना था कि मेरा ये प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल होना है एंड दे एग्जैक्टली न्यू व्हाट दे नीड टू डू। उसके बाद उन्होंने बस बोला कि फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने का मतलब सिर्फ आपको वहाँ पे अपना नेम डालना है और पोस्ट डालनी है और अपना फ़ोटो वहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद में उन्होंने पेमेंट लिया, तो मेरा पेमेंट अराउंड 1360 आया था, 1360, विच इज़ वेरी नॉमिनल फॉर अ टाई अप। सो मैंने अमाउंट पे किया एंड उन्होंने फिर मुझे बोला आगे जाने के लिए। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेरा हाइट, वेट, बीपी और पल्स चेक किया और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट बोला कि आप जाओ ब्लड टेस्ट का सैंपल देने प्लस यूरिन का सैंपल देने के लिए, और ये सब आपको फास्टिंग के पहले करना होगा। तो मेरा उन्होंने 4 बॉटल ब्लड ले लिया था एंड आई वाज लाइक यार थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, कम निकालो, बट एनीवेज उसके बाद में यूरिन सैंपल दिया एंड फिर स्ट्रेट अवे आई वेंट फॉर एक्सरे। एक्सरे हो गया स्मूथली, उसके बाद ईसीजी भी हो गया एंड वन मोर टिप, जब भी जाओ तो बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाओ। मेक श्योर जैसे मैंने अभी पहना है इस पर कोई भी मेटल नहीं है, कोई हुक नहीं है, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होके जाओगे तो वहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली गर्ल्स। सो एक्सरे एंड ईसीजी कराने के बाद में उन्होंने बोला अपना आई टेस्ट करवा लो जाके एंड आई टेस्ट करवाने के लिए हम लोग बैठे थे और सबसे ज़्यादा मुझे आई टेस्ट के लिए ही डर लग रहा था क्योंकि आई थिंक सबके थोड़ा थोड़ा पावर होता है एंड मुझे लग रहा था पता नहीं क्या क्या टेस्ट करेंगे। तो जब वहाँ हम बैठे तो उन्होंने सिंपली पहले रीड कराया, मुझे लगा ठीक ठीक रीड कराएंगे बट बहुत छोटा छोटा लिखा होता है। तो मेरा चश्मा ना के बराबर ही है, मतलब जब हेडेक होता है तब मैं लगाती हूँ, एक में कुछ भी नहीं है, एक में 0.25 का है और वो इतना छोटा छोटा सा लिख के देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या होता है, तो उसमें सिंपली जो जहाँ पे स्क्रीन होती है जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं रीड करना होता है, वहीं पे ऐसे राउंड में होता है और उसमें कलर होता है और उसके बीच में एक नंबर दिया रहेगा 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, तो वो बहुत फास्ट रन करता है और आपको उसको रीड करना होता है। तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो भी सिंपली स्मूथ सा हो गया था और उसके बाद में आपको एक मशीन पे बिठाया जाता है, चिन रखना होता है एंड वहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट होता है जो फोकस करता है, शायद वो आपका विजन देखता है कि किसका 6x6 है, 6x9 है, क्या है, वो हो जाता है। उसके बाद में वो जब उन्होंने टेस्ट कर लिया उन्होंने बोला कि आप अभी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, उसके बाद में वो फाइनल वो सिग्नेचर कर देते हैं। देन स्ट्रेट अवे आई वेंट टू ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे मेरा आई चेकअप फाइनल होना था और वो सिग्नेचर करने वाले थे। ऑल्सो किसी ने लेज़र करा रखा है या ICL करा रखा है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि बैंक में सिर्फ आपको पढ़ना है और डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करने। तो उन्होंने सिंपली चेक किया, पूछा कि कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा नहीं एंड उन्होंने उस पर साइन कर दिया। एंड जिन बच्चों ने मान लो कुछ सर्जरी कराई है या थोड़ा बहुत इशू होता है तो वहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, बट उससे कुछ इशू नहीं होता है और वहाँ पे उन्होंने अपना स्टैम्प लगाया और सिग्नेचर कर दिया था। फिर आई टेस्ट कराने के बाद में अगेन वी वर सर्व ब्रेकफास्ट जो कि इंक्लूडेड था वो 1360 वाली कॉस्ट के अंदर ही। एंड वैसे मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद लेके गई थी, तो आप भी अपना ब्रेकफास्ट कुछ लेके जाना, लाइट सा पोहा, फ्रूट्स एंड ब्रेड बटर ऐसा कुछ ले जा सकते हो, उसको खाना है एंड 2 घंटे वेट करना है। उसके बाद फिर से आपका एक ब्लड टेस्ट होगा, नहीं सॉरी सारे ब्लड टेस्ट हो गए थे, यूरिन हो गया था, एक्सरे ECG कराने के बाद में मैंने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने आई टेस्ट करवाया था। फिर जब वापस आई थी तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया था, उन्होंने बोला था कि आपको 2 घंटे वेट करना है, तो आई हैड टू वेट अराउंड 1 आवर मोर एंड वो वेट करने के बाद में अगेन उन्होंने मेरा एक ब्लड सैंपल लिया और उन्होंने बोला कि आपको शाम को 4 बजे आना है रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। तो मतलब टेस्ट भी सेम डे हो गया था एंड कुछ आवर्स बाद रिपोर्ट्स आ गई थी, तो मैं घर वापस आ गई थी क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 3 आवर्स थे और मुझसे वेट नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा। आई केम बैक टू होम एंड उसके बाद थोड़ा बहुत लंच वगैरह करके एंड देन अगेन आई वेंट बैक एंड वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, वहाँ पे ऑलरेडी वो सिग्नेचर हो चुका था, मेरा पूरा फॉर्म फिलअप था, उन्होंने सिर्फ मेरा नेम लिखवाया, मेरा कॉन्टैक्ट एंड मेरा साइन ले लिया एंड दैट्स इट। ये पूरी फाइल मेरे हाथ में आ गई थी एज इट इज़।
ये मेरा मेडिकल ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पे ये सब कुछ मेंशन है, एक्सरे, ईसीजी नॉर्मल है क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, सीबीसी, ईएसआर, ब्लड शुगर, यूरिया, इसके बारे में पूरा यहाँ पे इन्होंने डिटेल लिख रखा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी इन्होंने पूरा फिल कर दिया है। जो सर्टिफिकेट का जो नेक्स्ट पेज होता है जहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा हुआ है, वहाँ पे सिंपली आपको साइन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। यहाँ पे आपका पड़ेगा, डॉक्टर का नहीं पड़ेगा। इसके बगल में मेडिकल जो एग्जामिनर लिखा है, तो जो ये फिजिशियंस होते हैं जो लिखते हैं, उन्होंने अपना साइन, सिग्नेचर और अपना स्टैम्प डाला हुआ है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यार टाई अप हॉस्पिटल है तो सीएमओ अवेलेबल है कि नहीं, ये मुझे भी था, बट यहाँ पे सिग्नेचर जो है उनका है सीनियर क्लिनिकल एसोसिएट। सो आई बिलीव ये इनको ऑथराइजेशन होगा, इसलिए इन्होंने साइन कर दिया है। फिर नेक्स्ट पेज पे भी अगेन मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है उस पर सब कुछ लिख दिया है। यहाँ पे वो उन्होंने फिट फॉर सर्विस मेंशन कर दिया है एंड दैट्स इट। बेसिकली सबके सर्टिफिकेट पे फिट फॉर सर्विस वो लिख ही देते हैं। इन केस किसी का थोड़ा बहुत किसी में मेजर डिफरेंस आता है, जैसे एलएफटी केएफटी में कुछ वेरिएशन आ गया, तो वहाँ पे वो मेडिकेशन लिख देते हैं, फिट फॉर सर्विस एंड इतना मेडिकेशन इतने दिन के लिए लगेगा एंड दैट्स इट। एंड जो लोग भी ग्लासेस लगाते हैं वहाँ पे लिखा होगा फिट फॉर सर्विस विद ग्लासेस, तो नो नीड टू वरी। उन्होंने अगर फिट फॉर सर्विस कर दिया, साइन कर दिया, स्टैम्प कर दिया, देन यू आर गुड टू गो। सर्टिफिकेट के जस्ट पीछे सारी मेरी रिपोर्ट्स मेंशन है। ये सब होने के बाद में एट द एंड बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि एक्सरे में क्या मिलता है, तो इन्होंने मुझे एक्सरे का रिपोर्ट भी दिया हुआ है। इसके पीछे ईसीजी की भी रिपोर्ट है एंड इसके पीछे ईसीजी का जो ये ग्राफ होता है, ग्राफ ये भी है। तो पैकेज इन्फॉर्मेशन था जो स्टार्टिंग में मिल गया था, उसमें टेस्ट लिखे हुए थे बहुत सारे एंड वहाँ पे थोड़े से सरप्राइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे कि क्या क्या होने हैं, बट नो नीड टू वरी, वो आराम से हो जाता है। एंड दिस यहाँ पे ये फिनिश होता है। इसके साथ में एक और मुझे फाइल दी गई है जिसमें मेरा एक्सरे का फिल्म भी है, ये रही एक्सरे की फिल्म। एंड मैंने सुना हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये लोग फिल्म नहीं दे रहे हैं। एंड ऑल्सो मैंने एक पुरानी वीडियो देखी थी किसी की मेडिकल की, जिसमें एक लड़की ने शेयर किया था कि उसको हॉस्पिटल में फ़िल्म नहीं मिली थी, बट वो जब डीवी के लिए गई तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हमें फ़िल्म चाहिए, तो ऑन द स्पॉट उसने जाके एक्सरे करवाया, फिल्म लेके आई, शायद किसी प्राइवेट लैब से ही लेके आई थी एंड देन वो सबमिट किया गया था। सो इसीलिए मैंने टाई अप हॉस्पिटल को चूज़ किया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे ये प्राइवेट है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ था, विद इन 1 डे हो गया। थोड़ा सा हेक्टिक था क्योंकि सुबह जाना, उसके बाद सारे टेस्ट कराना, टेस्ट में 2.5 घंटे, मतलब 9 बजे से मेरे टेस्ट स्टार्ट हुए थे एंड 11:30 पे कंप्लीट हुआ था, तो ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लग जाते हैं टेस्ट कराने में। एंड कभी कभी ये वेटिंग और बढ़ जाती है, अगर डॉक्टर मान लीजिए राउंड पे गए हैं तो और टाइम लग जाएगा। तो 2.5 घंटे वहाँ, फिर आना जाना, उसके बाद फिर से मैं वापस से गई। जो लोग दूर से आए हैं, सो ऑब्वियसली देयर इज़ नो चांस ऑफ गोइंग बैक, आपको वेट करना ही पड़ेगा एंड सेम डे आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे खड़े नहीं रहना था कि भाई साइन कर दो, ये कर दो, वो उन्होंने सब कुछ करके ऑलरेडी हमको दे दिया था। सो ये था मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मेरा डीवी भी अच्छे से हो जाए। अभी मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट एंड फ़ोटोकॉपीज़ करानी है एंड उसमें एक ही कॉपी मांगी गई है, बट स्टिल आई विल गो फॉर 2 कॉपीज़। मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है कि मैं लखनऊ में हूँ, यहाँ पे हेड ऑफिस भी है, उसके बाद भी मेरा डीवी वाराणसी में क्यों गया यार। इसके साथ ही कल मेरा कॉल लेटर भी आ गया है। 22 को डीवी मेल आया था और 5 डेज़ के अंदर मुझे हार्ड कॉपी भी मिल गई है। सो इसका दूसरा मैं वीडियो बना दूंगी कि ये कैसा होता है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है। आई बिलीव मैंने सारी डिटेल्स शेयर कर दी, बट इन केस कुछ रह गया हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक within few minutes. I really hope you find this video useful and आगे के जो videos होने वाले they are going to be very very important, like my real life experiences and मेरा preparation journey, what tips I want to give you all, क्योंकि ये मेरा first attempt था and ये मेरा clear हो गया था। तो कैसे clear हो गया था एंड या ऑफकोर्स जो पुराने टाइप के वीडियोस है, लाइक मेरा हॉल स्किन केयर बेसिक जो मैं शेयर करती थी, तो वो तो चलते रहेंगे, बट एट द सेम टाइम यू विल सी अ वर्किंग वुमन इन दिस चैनल बेबी। Yeah, that's all. Please make sure to like, share and comment on my video and I'll see you in my next video. Till then, bye bye and take care.